जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर साइंस के अंदर क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट करी थी। केमिस्ट्री का पहला वीडियो मैंने बनाया था पदार्थ वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। जो बच्चे गांव दराज, दूर दराज गांवों में बैठे हैं, जो कोचिंग नहीं ले पाते ऑफलाइन, हमारा मकसद यही है कि उनको ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराना, बिल्कुल फ्री के अंदर। तो आप उनको फ्री में उपलब्ध कराइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हमारा मकसद भी पूरा हो सके कि हम बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके और उनको अपना कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। आपसे वादा करते हैं हम इस चीज का कि आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे। चलिए, तो आज की कक्षा में हम केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। एक क्वेश्चन आर्मी में जरूर पूछा जाएगा। टॉपिक का नाम है परमाणु एवं परमाणु की संरचना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिना समय को व्यर्थ किए हुए पहला क्वेश्चन देखिए। किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण है। तो देखिए, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, इसकी चर्चा आपसे की जा रही है। तो अगर मैं बात करूं परमाणु की, मैं आपको परमाणु की संरचना समझा देता हूं। परमाणु को सदैव माना जाता है गोलाकार। परमाणु को कैसा माना जाता है भाई लोगों? गोलाकार माना जाता है। परमाणु को माना जाता है गोलाकार। तो परमाणु को गोलाकार माना जाता है। और परमाणु के अंदर पाया जाता है एक नाभिक। परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? नाभिक कहा जाता है। परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है। तो ये परमाणु का क्या है? ये परमाणु का नाभिक है। तो इसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है परमाणु। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? परमाणु, ठीक है। इसे परमाणु कहा जाता है। अब देखिए, नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। नाभिक के अंदर कुछ कण होते हैं। इस नाभिक के अंदर कुछ कण होते हैं। और ये कण कौन से होते हैं? नाभिक के अंदर दो प्रकार के स्थायी कण पाए जाते हैं। एक तो होता है प्रोटॉन। नाभिक के अंदर दो स्थायी कण पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है प्रोटॉन और एक क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन। एक तो पाया जाता है प्रोटॉन और एक क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे तो धनात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, इस पे कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया नाभिक के अंदर कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है और इस कण को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, इस कण को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के अंदर दो ही कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक बात और ध्यान रख लेना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के एक वर्ड कहा जाता है, जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो वर्ड क्या होता है? न्यूक्लियॉन। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जा सकता है। तो ये कहानी शायद आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज करी। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो उस वैज्ञानिक का नाम है, परमाणु सिद्धांत की खोज करने वाला, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत दिया था, यानी परमाणु के बारे में बताया था कि कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और उन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? छोटे से छोटे कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है, जिसका और आगे विभाजन संभव नहीं होता। तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगली बात पे आते हैं अपन। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहा जाता है? देखिए मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताता हूं थोड़ा सा, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा। ये कोई भी कण है, ये कोई भी तत्व का इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। x, और x के ऊपर लिखा हुआ होता है a और नीचे लिखा हुआ होता है z। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है ये कोई भी तत्व है, इसके ऊपर इधर लिखी हुई होती है द्रव्यमान संख्या। क्या लिखी होती है प्यारे बच्चों?
द्रव्यमान संख्या लिखी होती है, और ये जो नीचे लिखा होता है ये क्या होती है, ये होती है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या या फिर इसी को कहा जाता है परमाणु संख्या, या फिर इसी को कहा जाता है प्रोटॉनों की संख्या। क्या कहा जाता है इसको, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है। किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे वो उसकी क्या होगी, परमाणु संख्या होगी। तो प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है, और ये द्रव्यमान संख्या हो गई। तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है ए बराबर जेड प्लस एन। ए बराबर क्या होता है, जेड प्लस एन। सर हमें तो समझ में नहीं आया, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ए बराबर जेड प्लस एन का मतलब क्या होता है। ए होती है आपके द्रव्यमान संख्या। कौन सी संख्या होती है बताओ, द्रव्यमान संख्या। अभी बताइए मैंने, ए द्रव्यमान संख्या है, जेड है आपके पास परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, और एन क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। एन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो यहां से मुझे क्रिस्टल क्लियर पता पड़ रहा है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किस किस का योग होती है, द्रव्यमान संख्या किस किस का योग होती है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या होती है, योग। द्रव्यमान संख्या किसी भी तत्व के ऊपर लिखी हुई होती है, परमाणु संख्या नीचे लिखी हुई होती है। तो द्रव्यमान संख्या हमेशा परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का क्या होती है, योग होती है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, परमाणु संख्या बोलो चाहे प्रोटॉन की संख्या बोलो, का योग क्या कहलाता है, का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा, रिलेशन क्या याद रखना है, ए बराबर जेड प्लस एन याद रखना है। ए बराबर जेड प्लस एन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है ए बराबर जेड प्लस एन का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए परमाणु संख्या 35 है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखना, अभी अभी रिलेशन बताया मैंने, ए बराबर क्या होता है, जेड प्लस एन। ए बराबर क्या होता है, जेड प्लस एन। तो देखिए द्रव्यमान संख्या कितनी है, द्रव्यमान संख्या आपको दे नहीं रखी, अच्छा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 है, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए किसी उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूं 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। किसी तत्व के अंदर, उदासीन परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां आपको बोल रखा है कि 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे आपके पास, 18 हो जाएंगे। तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाप है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, तो -1.6 इंटू 10 की घात -19 कुलाम। ये 1.6 लगा देना, 0.6 ठीक है, ये 10 की घात -19 कुलाम, ये 10 की घात है, तो ये आपके पास हो जाएगा -6। इसमें से आंसर दिख नहीं रहा है मेरे को, ये हटा देना, -1.6 इंटू 10 की घात -19 कुलाम। तो ये आंसर हो जाएगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलाम। तो ये क्वेश्चन आपका सही हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। देखिए किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन जो होता है उसकी परमाणु संख्या भी 1 होती है और द्रव्यमान संख्या भी कितनी होती है, 1 होती है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि भैया ए बराबर क्या होता है, तो भैया ए बराबर होता है, अभी अभी पढ़ा था अपन ने, ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर ये होता है, ए बराबर ये होता है, तो ए बराबर Z प्लस एन। अभी अभी पढ़ा था अपन ने, ए बराबर क्या होता है, Z प्लस एन होता है। सर अभी आपने बताया था ए बराबर Z प्लस एन होता है। अगर ए बराबर Z प्लस एन है, अगर ए बराबर Z प्लस एन है तो द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1, परमाणु संख्या कितनी है, 1। ठीक है, अगर 1 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहां से निकाल लो सीधी सीधी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी बच जाएगी, 0 बच जाएगी। इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। यह आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? अभी अभी मैंने बताया था, जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के अंदर कहा था तत्व का सबसे छोटा भाग जिससे उस तत्व का निर्माण होता है, जो और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। तो तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने करी? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की आवेश के लिए एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको कहते हैं मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। क्या कहते हैं? मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। ठीक है, इसको ध्यान रखना, मिलिकन जो साइंटिस्ट था उसका तेल बूंद प्रयोग हुआ था, एक मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। उस मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से ही किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज हुई थी, जो कितना होता है 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, मिलिकन के तेल बूंद से हुई थी, तो आंसर हो जाएगा मिलिकन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या समान, अगर प्रोटॉन की संख्या समान होगी इसका मतलब उन पर प्रोटॉन की संख्या का मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या। तो अगर प्रोटॉन की संख्या समान है इसका मतलब परमाणु की संख्या समान है। तो जिनकी परमाणु संख्या समान होती है उनको क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, क्या समान होती है प्यारे बच्चों? परमाणु संख्या समान होती है। अगर परमाणु संख्या समान है तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहा जाता है? उनको समस्थानिक कहा जाता है। तो परमाणु संख्या जिन भी तत्वों की समान होती है उनको आपस में क्या कहा जाता है? समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप। क्या कहते हैं? आइसोटोप। ये इंग्लिश में भी पूछ सकता है, इट इज जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। जिनकी क्या समान होती है? द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको? तो उनको मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है आइसोबार, यानी समभारिक कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? समभारिक, और अंग्रेजी में कहा जाता है आइसोबार। पूछा जा सकता है। अच्छा, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, जिनमें किसकी संख्या समान होती है? न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, बाकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या अलग अलग होती है। तो जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन न्यूट्रॉन की संख्या समान वाले को क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहा जाता है उनको प्यारे बच्चों? सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है, आइसोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोटोन कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है, आइसोटोन। तो बताओ, जिनमें प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या समान हो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं समस्थानिक। जिनमें परमाणु संख्या समान उन्हें समस्थानिक, जिनमें द्रव्यमान संख्या समान समभारिक, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान उनमें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी तत्व की परमाणु की संख्या क्या है? तो किसी तत्व की परमाणु की संख्या क्या है? तो मैंने बताया था जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी तत्वों की परमाणु संख्या होती है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके आर्मी में 1-2 बार पूछा गया है, ध्यान रखना। परमाणु संख्या का अर्थ है कुल प्रोटॉनों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? तो देखिए, एक ट्रिक ध्यान रखना। एक ट्रिक का नाम है ईट पग नाच। ईट पग नाच। ईट पग नाच का मतलब, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने। किसने करी थी बताओ? जे थॉमसन ने। टे से थॉमसन, ध्यान रखना। प मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। प का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने करी थी। किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने करी थी। किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने करी थी। अच्छा, अगर मैं बात करूं N का मतलब क्या होता है? तो N का मतलब होता है न्यूट्रॉन। N का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो N का मतलब है आपका न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने करी थी। किसने करी थी बताओ? चैडविक ने करी थी। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था जे थॉमसन। यहां से ट्रिक से पता पड़ रहा है ईट पग नाच।
ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन, पै से प्रोटॉन, गे से गोल्डस्टीन, नै से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक। तो आंसर क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी, ध्यान रखना। एक बार आर्मी में 100% पूछा जाता है, कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछ लिया जाता है कौन सा खोज किसने करी थी। रदरफोर्ड के स्वर्णपत्री प्रयोग से किसकी खोज हुई? तो आप सभी को पता है रदरफोर्ड के दो चेले गाइगर और मार्सडेन ने एक बहुत ही फेमस प्रयोग किया था जिसको कहते हैं रदरफोर्ड का स्वर्णपत्री प्रयोग, और उसके द्वारा किसकी खोज हुई थी? परमाणु के अंदर नाभिक की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी परमाणु के अंदर? नाभिक की। तो परमाणु में नाभिक की खोज किससे, किस एक्सपेरिमेंट से हुई थी? रदरफोर्ड के स्वर्णपत्री प्रयोग से। किससे हुई थी? रदरफोर्ड के स्वर्णपत्री प्रयोग से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है। मैंने पहले ही बताया था, ऊपर जो लिखी हुई है वो है आपके ऊपर जो लिखी हुई है ऊपर जो लिखी हुई है वो तो है द्रव्यमान संख्या, जो नीचे लिखी हुई है वो है परमाणु संख्या। ठीक है, तो ये तो है A और ये है Z। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है? जो द्रव्यमान संख्या, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो 88 तो क्या हो जाएगी आपके पास? प्रोटॉनों की संख्या। तो 88 लास्ट में कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है A बराबर Z प्लस N होता है। A की वैल्यू है 226, Z की वैल्यू है 88 और N की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां से N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरे हिसाब से 138 आ जाएगी। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 138 और ये 88। तो 138 तो N की वैल्यू आ गई न्यूट्रॉन की, और प्रोटॉन की वैल्यू ये आपके पास जो दे रखी है वही होगी 88, क्योंकि जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए मैंने सीधा सीधा बताया आपको, जो आपके पास परमाणु संख्या है वही उसकी प्रोटॉन संख्या है और वही उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या है उदासीन परमाणु के अंदर। ठीक है, तो ये सीधा सीधा उदासीन परमाणु दे रखा है आपको, तो उदासीन परमाणु दे रखा है तो आपके पास 19 ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, फोटोन परमाणु में नहीं पाया जाता। फोटोन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं प्रकाश के, उनको कहा जाता है। प्रकाश के ऊर्जा के छोटे प्रकाश जो होता है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, उनको फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। तो वहां से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है प्रोटियम, एक तो क्या होता है? प्रोटियम, जिसको, और एक होता है ड्यूटीरियम, और एक होता है आपके पास ट्राइटियम। क्या होता है? एक ट्राइटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम जो होता है वो होता है 1H1, ड्यूटीरियम जो होता है वो होता है 1H2 और ट्राइटियम जो होता है वो होता है 1H3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ट्रेसियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ट्रेसियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका O16, O17, O18 को क्या कहते हैं? तीनों के अंदर क्या द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या सेम है कि नहीं है? तीनों में द्रव्यमान संख्या सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? समस्थानिक। नीचे वाला सेम है तो समस्थानिक, ऊपर वाला सेम है तो समभारिक। और अगर दोनों ही सेम नहीं है तो या तो सम न्यूट्रॉनिक होगा या सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, वो आप चेक कर लेना आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों क्या कहलाते हैं? देखिए ना नीचे वाला सेम है ना ऊपर वाला सेम है, इसका मतलब ना समस्थानिक है ना समभारिक है। तो आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालो। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे? A माइनस जेड। N बराबर A बराबर क्या होता है? N प्लस जेड। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? A माइनस जेड करना पड़ेगा, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना पड़ेगा। तो 86 में से 36 गया तो मेरे हिसाब से कितना बचता है? तो आपके पास बचेगा 50, तो इधर बचेगा, और उधर क्या बचेगा? 87 में से 37 गया तो उधर भी क्या बचेगा? 50। दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। अगर दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सम न्यूट्रॉनिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है परमाणु के किस मॉडल को प्लंग पुडिंग मॉडल कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, आपने सुना होगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। उस थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या कहा था थॉमसन ने कि परमाणु को आप मानो एक तरबूजे के समान, एक मतीरे के समान मानो, है ना, अपने देसी भाषा मारवाड़ी भाषा में मतीरा कहते हैं, है ना, एक तरबूजे के समान मानो। उस तरबूज में जिस प्रकार गिरी होती है
उस प्रकार परमाणु में धनावेश होता है, और जिस प्रकार उस तरबूज में बीज धसे होते हैं काले काले, उसी प्रकार परमाणु में ऋणावेश होता है। और इस प्रकार से एक मिठाई भी आती है जिसको प्लम पुडिंग मिठाई कहते हैं, है ना। एक मिठाई आती है पुडिंग जिसमें काले काले अंजीरी टाइप लगी हुई रहती है, तो उसकी भी कल्पना कर सकते हो परमाणु की थॉमसन के अनुसार। तो इसीलिए उस मॉडल को क्या कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है उसको क्या कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, तरबूज के बीज के समान। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने करी। तो ईट पग नाच में आपने देखा होगा प्रोटॉन की खोज का आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन। बहुत बच्चे रदरफोर्ड करके आते हैं, लेकिन ध्यान रख लेना कई बच्चे 90% बच्चे रदरफोर्ड करके आते हैं क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी, सॉरी गोल्डस्टीन ने करी थी, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, प्रोटॉन नाम किसने दिया था, वो रदरफोर्ड ने दिया था। इसीलिए रदरफोर्ड का नाम आता है, बाकी खोज के चक्कर में नाम किसका आएगा, गोल्डस्टीन का आएगा। तो दोस्तों आज की कक्षा हमारी समाप्त हुई। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वेश्चन थे जो आपके इस बार एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आज का टॉपिक भी अपना समाप्त होता है, आप इसे पढ़िएगा और हमारे रोज टेस्ट पेपर जरूर दिया कीजिए। आपके लिए रोज टेस्ट पेपर या तो लाइव आता है, रिकॉर्डेड आता है, तो आप उनकी प्रैक्टिस किया कीजिए। और छाटे हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, वो हमारे चैनल को उन क्वेश्चंस के आधार पे आपको जितना लगता है ये क्वेश्चन इतने अच्छे हैं तो हमारे चैनल को उसी आधार पे रेट करिए कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।